आज YouTube स्क्रॉल करते वक्त मेरे सामने ये YouTube चैनल आया जिसको देख के मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसकी 62 वीडियोस पर 2.5 लाख तक सब्सक्राइबर थे। और अगर व्यूज़ की बात करें तो उसकी वीडियो पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन और इस वीडियो को तो 6 मंथ में 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। और इन वीडियोज़ में सिर्फ सिंपल सी टेक्स्ट एनिमेशन और वॉइस ओवर ही थी। इस तरह की वीडियोज़ क्रिएट करना तो बहुत ही ईजी है और ये वीडियो मैंने AI से जनरेट की है और यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हर रोज एक नए आगाज की तरह होता है। हारना जीतना दोनों एक तजुर्बा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये चैनल मोनेटाइज भी है और सोशल ब्रेड के मुताबिक ये मंथली 250 से 4000 डॉलर तक अर्निंग कर रहा है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख रुपए तक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगा। और हाँ, जब मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखा तो मुझे पता चला इस वीडियो की वॉइस ओवर एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग इन भाई साहब ने की है, लेकिन हम वॉइस ओवर एडिटिंग और स्क्रिप्ट इन AI टूल से जनरेट करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल की तरफ। स्टेप नंबर 1, बैकग्राउंड इमेज। अब हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत है जिसमें एक ओल्ड मैन की पिक्चर भी हो। तो इसके लिए हम गूगल में जाएंगे और लियोनार्डो AI सर्च करेंगे, फिर सिंपल इस वेबसाइट में चले जाएंगे। उसके बाद इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा और आप इनमें से किसी भी स्टाइल में अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस स्टाइल में अपनी इमेज जनरेट करनी है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और जनरेट विद दिस मॉडल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिससे आपने घबराना नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और नीचे जनरेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज के लिए अपना प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट आपने सिंपली कॉपी करना है और यहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक जाकर आपने सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है और कुछ देर के प्रोसेस के बाद हमारी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और हमारी इमेजेस आ चुकी हैं। सब भी बहुत ही अच्छी आई हैं, लेकिन मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, स्क्रिप्ट या कोड्स। अब सिंपली आपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है और ChatGPT सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप कर लेना है, वरना लॉगिन ही कर लेना है। अब उसके बाद आपने यहाँ अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। मैंने यहाँ 20 मोटिवेशनल कोट्स मांगे हैं, आप चाहें तो जितने भी मांग सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली कॉपी करना है और ChatGPT में जाकर पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद जितने हमने ChatGPT से कोट्स मांगे हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप चाहें तो किसी खास वर्ड के लिए भी कोट्स मांग सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लाइन के लिए कोट्स मांगे हैं तो ChatGPT ने मुझे लाइन से रिलेटेड कोट्स दे दिए हैं। अब कोट्स आने के बाद आपने सिंपली इन सब को कॉपी कर लेना है और किसी नोटपैड में जाकर आपने इन सब को पेस्ट कर देना है। अब हमारी बैकग्राउंड इमेज और कोट्स भी आ चुके हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, वॉइस ओवर। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपने अपने मोबाइल के अंदर मौजूद साउंड रिकॉर्डर से इन सब कोट्स को पढ़कर रिकॉर्ड कर लेना है। और अगर आप AI से जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने गूगल पर क्रिएटो AI सर्च करना है और ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपने सिंपली इस AI टेक्स्ट डबिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने अपने नोटपैड में जाना है। अब यहाँ आकर हम इन सारे कोड्स को कॉपी करेंगे, लेकिन कॉपी करने से पहले आपने इन सब के लास्ट में ये वाला साइन ज़रूरी लगा देना है, वरना वॉइस ओवर अच्छे से नहीं जनरेट होगी। अब ये वाला साइन लगाने के बाद आपने इन सारे कोड्स को कॉपी करना है और क्रिएटो AI में जाकर सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ क्लिक करके इसको एक बार सुन लेना है और सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ आपने अपनी वॉइस का नेम चेंज करना है और सिंपली डाउनलोड वॉइस पर क्लिक कर देना है। अब हमारी वॉइस भी जनरेट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4, टेक्स्ट एडिटिंग। अब आपने पिक्सेल लैब को ओपन करना है और उसके बाद इस टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने इसको पहले रिमूव करना है। आपने नोटपैड में जाना है और यहाँ एक एक कोड्स को आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद दोबारा पिक्सेल लैब में जाना है
और यहाँ उनमें से किसी एक लाइन को यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपने इस टेक्स्ट का साइज़ ठीक करना है और नीचे यहाँ से आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से मैं उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके इसको अल्टर सेटिंग में डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपने बैक जाना है और इस टेक्स्ट को रिमूव कर देना है और दूसरी लाइन को पेस्ट कर देना है और इसका भी यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब इसी तरह आपने इन सब लाइंस के बैकग्राउंड रिमूव करके इन इमेजेस को सेव कर लेना है। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक परफेक्ट वीडियो एडिट करेंगे। मैं यहाँ कैपकट को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। कैपकट ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी बैकग्राउंड इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर रहा हूँ। अब इमेज परफेक्ट लग रही है, मैं यहाँ से डन पर क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपने एडजस्ट में जाना है और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को आपने कम कर देना है और शार्पनेस को भी आपने यहाँ से बढ़ा देना है और डन पर क्लिक कर देना है। अब इस इमेज को आपने अपनी वीडियो ड्यूरेशन के मुताबिक खींच कर लंबा कर देना है और इस एडजस्ट को भी खींच के लंबा कर देना है उस इमेज तक। अब उसके बाद आपने इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करना है और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके आपने रेट्रो ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से नॉइज़ 2 सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस एडजस्ट पर क्लिक करना है और इसको आपने 0 पर ले जाना है और डन पर क्लिक कर देना है। और अब इस इफ़ेक्ट को भी आपने इमेज के एंड तक ले जाना है। अब हमारा एक बेहतरीन बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें वॉइस ओवर ऐड करने की। अब आपने यहाँ ऑडियो पर क्लिक करके साउंड पर क्लिक कर देना है और फ्रॉम डिवाइस वाले ऑप्शन में जाकर आपने अपनी वॉइस का नेम सर्च करना है और इस ऐड पर क्लिक कर देना है और हमारी वॉइस ऐड हो चुकी है। अब इसके दरमियान अगर आपको फासला ज़्यादा लगे तो आप कट करके इसको नज़दीक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब हमारी ऑडियो और बैकग्राउंड सब कुछ रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें टेक्स्ट ऐड करने की, जो हमने पिक्सल लैब से बनाया था। अब ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और उनमें से फर्स्ट वाली इमेज को आपने सिलेक्ट करके ऐड कर देना है जो आपने पिक्सल लैब से जनरेट की थी। अब सबसे पहले आपने इसका साइज़ और जगह एडजस्ट करनी है और उसके बाद इस एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको कई सारी टेक्स्ट एनिमेशंस मिल जाती हैं जो आप अपनी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने उस चैनल की वीडियोस की तरह वीडियो बनानी है तो इसलिए हम फेड इन वाला एनिमेशन लगा लेते हैं और उसके बाद आउट पर क्लिक करके फेड आउट वाला एनिमेशन भी लगा लेते हैं और डन पर क्लिक कर देते हैं। अब इस इमेज को आपने अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फिर दोबारा ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी सेकंड इमेज को भी ऐड कर देना है और जहाँ से वॉइस स्टार्ट हो रही हो वहाँ से एडजस्ट कर लेना है और फिर एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ से फेड इन और आउट पर क्लिक करके फेड आउट एनिमेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपने इसी तरह वॉइस को सुनते जाना है और पिक्सल लैब से उन इमेजेस को एनिमेशन के साथ ऐड करते जाना है। सेम एनिमेशन ही आपने लगानी है और ध्यान से जोन सी भी लाइन आए आपने सिर्फ उसी की इमेज ही ऐड करनी है। और अगर आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो सिंपली ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ आपने अपने चैनल का नाम लिख लेना है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है। अब उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट भी आपने इसका चेंज कर देना है और डन पर क्लिक कर देना है और इसकी जगह एडजस्ट करके आपने इसको खींच कर एंड तक ले जाना है। अब हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब यहाँ टॉप पर आपने क्लिक करना है और इसको HD सेटिंग्स में आपने सेव कर लेना है। अब लास्ट रिज़ल्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट रिज़ल्ट। चाहत के बगैर कोई भी मकसद नामुमकिन होता है। हर रोज एक नए आगाज की तरह होता है। हारना जीतना दोनों एक तजुर्बा होता है। मुश्किलों का सामना करें, वही आपको मजबूती देता है। काम करने की शुरुआत करें बिना किसी काम की उम्मीद किए।